चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइडेंटिटी खत्म हो गया। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों दो छोटे छोटे पार्ट बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दो क्लास के हैं दोनों, और बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों देखिए, आखिर हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, हम समझते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और आप थीटा के सॉल्यूशन निकालिए। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसे बोल सकता है, या फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो भाई एक वैल्यू तो आपको पता है जो हमने रखी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी π/6। ये तो अब तक हम 10 तक साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है ये हम जानते आए, 30 डिग्री पे 1/2 होती है बच्चों। लेकिन अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में और भी चीजें समझ ली कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं केवल एक साइकिल पूरा करता हूँ, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 2π। डायरेक्शन चलता है बेटा ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान से देखना, साइन थीटा 1/2 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है यानी पॉजिटिव है। और साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। 30 डिग्री यानी π/6 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी सुनते जाना। एक हो जाएगी π/6, दूसरी हो जाएगी साइकिल के हिसाब से चलना, दूसरी हो जाएगी π-π/6। अगर मैं बोलूं तीसरी वैल्यू तो आप 2π पे पहुंच जाओ, 2π ये हो जाएगा 3π। देखते जाना बेटा, समझना है केवल 4π या 5π एंड 6π ऐसे चलता जाए। तो पहली दो वैल्यू ये हो गई, फिर अगली कौन सी हो गई, अगली हो गई 2π + π/6, फिर अगली हो गई 3π - π/6, उसके बाद 4π + π/6, 5π - π/6 एंड सो ऑन। ऐसे आप जब तक चाहे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों दरअसल वैल्यूज टोटल अगर मैं जोड़ूं तो ये हो गया π/6, फिर 5π/6, फिर 13π/6, 17π/6, 25π/6, 29π/6। These are few values which are possible. नोट कर लो पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट, जिसके लिए ये हाँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री में अगला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो शुरू करा है। आप बेटा नोट कर लो सब लोग जल्दी से। सर इसको हमने पाई की वैल्यूज में लिखना होता है बेटा अगर रेडियन में करना है तो पाई में लिखना है, डिग्री में होता मतलब मान लो वैल्यू निकालनी होती तो डिग्री में लिखते हैं। जनरली ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती बेटा, तो आदत डालो पाई में ही लिखनी होती। ठीक है, ओके सर। अगर हमें डिग्री में होता तो क्या होता बेटा, देखना पहला होता 30 डिग्री, दूसरा होता 180 - 30, तीसरा होता 360 + 30, चौथा होता 540 - 30, ऐसे चलता है। ठीक है, यस सर। पहले आप नोट कर लो सब लोग बेटा। सर ये क्या चीज है जो निकाला है π/6, एंगल निकालने का, एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो निकालना। ठीक है,
जैसे 1/2 साइन में 30 डिग्री पे होता है, ये तो बेटा पता है हमको, है ना। और क्या क्या हो सकती है हमने वो देखा है। बच्चों सीक्वेंस याद रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से शुरू होता है और ये साइकिल का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे चलता 17 के बाद क्या लिखा आपने? 17 5/6 के बाद क्या लिखा? है। एक मिनट, 25π/6, ठीक है। 25। फिर है बेटा 29π/6, कैलकुलेट करके देखो आप। तो सीक्वेंस याद रखना बेटा, ऐसे चलता है, याद रहे, ठीक है। अब ये पूरा नोट कर लिया ना बेटा सबने? एक मिनट सर, वो करना ग्राफ मत इरेज कर दो। अच्छा जल्दी से नोट कर लो यार। फिर हेडिंग डालो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगली हेडिंग है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या ऐसे ही बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इक्वेशन। चलिए नोट। यस सर। यस सर। बच्चों जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की इनिशियल टू वैल्यूज को हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की इनिशियल टू वैल्यूज को प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। याद रहेगा, इनिशियल टू वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस याद रखना है। जैसे अगर मैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूं, sin थीटा बाय 1/2 का, तो शुरुआत की दो वैल्यूज क्या क्या है, π/6 और π/6 एंड 5π/6। याद रहेगा, ठीक है। लिखो आप लैंग्वेज में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की हेडिंग डाली होगी, उसके नीचे लिखो इनिशियल टू वैल्यूज of solution, initial two values of solution is called principal solution. बच्चों इसी को प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोलते हैं। अब सुनना, मैं बच्चों क्या करती है, ये नीले रंग में लिखा हुआ है, आप दोबारा नोट कर लो। अब मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कराता हूँ, सुनते जाना सब लोग। ये चार्ट मैं बना रहने देता हूँ, ये वाला। मान लो बच्चों बोला गया, ऐसे हेडिंग डालो, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, जिसमें पहला है sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, दूसरा है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखते जाना बेटा, सब लोग सुनो। sin थीटा की वैल्यू 1/√2 बेटा 45 डिग्री पे होती है। 45। देखो sin थीटा पॉजिटिव है, sin कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, यानी एक लेंगे थीटा, दूसरा लेंगे पाई माइनस थीटा, यानी π/4 यानी 45 और π-π/4, ये बेटा हो गया π/4 एंड 3π/4। सबको समझ में आया? इसी तरह इसके लिए क्या होगा, थीटा हो जाएगा, थीटा विल बी π/3 एंड π-π/3,
यानी π/3 एंड 2π/3। समझ में आ गया बेटा? बोलो, सबको समझ में आ गया बच्चों? सर इसमें हमने सिर्फ 2 वैल्यूज की ली। बेटा इनको प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं, याद रहेगा? ओके सर। 2 वैल्यूज जो इनिशियल होती है उनको प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। 2 से ज्यादा जब आ जाता है उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके सर सर। ये जो अपने साइन थीटा √3/2 के लिए हाँ। वो एक बार बताना कैसे? π/3 तो बेटा 60 क्या बेटा? सर हाँ। जो आपने π/3 वो तो 60 हो गया, माइनस π/3 आपने सेकंड क्वाड्रेंट को डिपिक्ट करा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव आएगा ना बेटा? ओके सर। अब सुनो भाई, अब मैं tan की ऐसी पॉजिटिव की इक्वेशन लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना है सबको। बच्चों tan थीटा की अगर पॉजिटिव वैल्यू ले, नेगेटिव को एक साथ डिस्कस करेंगे। मान लो एक इक्वेशन है बेटा ऐसे, tan थीटा हमें सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है 1, दूसरा है tan थीटा इज इक्वल टू √3, तीसरा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखते जाना बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है बेटा। tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट सर में फर्स्ट और वाले का आंसर आएगा π/4 प्लस हाँ, π/4 एक मिनट बेटा, प्लस। कोई नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा tan पॉजिटिव, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट है, बोलो भाई। यस सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे? पाई प्लस थीटा, यानी क्या क्या हो गया बेटा? थीटा एक हो गया π/4 45 डिग्री, और पाई प्लस पाई। π/4। बिल्कुल ठीक, सबको समझ में आ गया बच्चों? तो बाकी निकाल लो दोनों, जल्दी से निकाल लो बाकी दोनों। सर ये π/4 कैसे पता चला, एक बार बता दोगे? 45 डिग्री होती है यार वैल्यू, 10 से नहीं पढ़ते यार? 10 अच्छा। 45 1 नहीं होता? यस सर, ठीक। परी अगला बता बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो इसकी। अर्चिता तुम बोलो। π/3 सर π/3 प्लस और 4π/3 आ जाएगा। दो ये आ आएंगे। गया बेटा π/3 और आ जाएगा पाई प्लस π/3। सबका यही आ गया बच्चों? 4π/3। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये समृद्धि तुम बोलो बेटा। नेक्स्ट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी थीटा हो गया π/6, और अगला पाई प्लस π/6। π/6 समझ में आ गया बच्चों? 7π/6। बिल्कुल ठीक, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट सर बोलो बेटा। सर हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? बेटा थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते थे बेटा, याद है? पाई प्लस थीटा, याद आया? यस। शुरू थर्ड लेक्चर में था ये। मतलब सर अभी पहले वही वैल्यू लेनी है तो जो मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बिल्कुल बेटा, मतलब प्रिंसिपल बिल्कुल जब जब प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे ना तो बेटा इनिशियल टू वैल्यू, बात खत्म। ठीक है, साइन हो गया बेटा, tan हो गया। अब बच्चा कॉस। अब बच्चों बताओ मुझे कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव की बात हो, फर्स्ट और फोर्थ। बोलो। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट और फोर्थ। तो साइकिल देखो कैसे चलनी है ऐसे। तो फर्स्ट हो गया 0 प्लस थीटा यानी थीटा, और फोर्थ हो गया 2π माइनस थीटा। याद रहेगा क्या? अगर मैं लिखूं cos सर थीटा माइनस π/θ इज भी हो इक्वल सकता टू ना? 1/, माइनस नहीं लिखेंगे बेटा, याद रहेगा? वो डायरेक्शन बदल जाएगा। माइनस कब लिखेंगे मैं बताऊंगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2
थर्ड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा थीटा हो गया 5/45 डिग्री और दूसरा 2 पाई माइनस 45 यानी 5/4 और 7 पाई आ गया बच्चों। √3/2 जसकरण बता बेटा √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। यही आ रहा है बेटा सबका। नोट कर लीजिए बेटा, जो प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, वही काम करेंगी कॉसेक के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए। सर सर हम बोलो इधर बेटा। 2 प्लस 5/6 भी तो लिख सकते हैं, फिर सर बेटा, cos वगैरह कभी पॉजिटिव ही होगा। ये मिस हो जाएगी ना, जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव दो वैल्यूज होती है उनको देखा जाता है ना इनिशियल टू वैल्यूज को, वो थर्ड वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ठीक है नोट कर लिया सर अगर हमें 3 वैल्यूज चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं ना? बेटा। 3 नहीं हम निकाल, अभी हम देखेंगे n वैल्यूज तक निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है, अभी प्रिंसिपल वैल्यू जब बात होती है ना तो दो वैल्यूज के बारे में बात करनी होती है, याद रहेगा। सर एक और क्वेश्चन था कि हाँ। हमने 0 माइनस पाई क्यों नहीं लिखा हमने? बेटा अभी हम उससे आ रहे हैं माइनस से, वो नेगेटिव रोटेशन हो जाता है ना बेटा, याद है हमने पॉजिटिव रोटेशन और नेगेटिव रोटेशन पढ़े थे। यस सर। ठीक है, तो अभी हम जब इनिशियल टू वैल्यूज की बात होती है तो हम पॉजिटिव रोटेशन के हिसाब से ही चेक करते हैं। ओके सर। अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोल रही तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू ले लो जो वैलिड होनी चाहिए, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रहेगा। यस सर। लेकिन जैसे ही वर्ड आ गया प्रिंसिपल वैल्यू तो इसका मतलब सीक्वेंस में हमें करना पड़ेगा। अब बच्चों नेगेटिव साइड में आते हैं, जैसे आपको बोला गया साइन में sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। सावधान रहना, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से चलूं तो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड नेगेटिव कौन सी आ गई बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ और है ना, थर्ड। फोर्थ और थर्ड। तो उसको लिखेंगे कैसे वो सुनो, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू -π/6 यानी -30 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा -π/6। समझ में आ गई बात सबको, ये नेगेटिव रोटेशन कहलाता है। ठीक है, सर अगर हमें वैल्यू माइनस में चाहिए तो ही हम नेगेटिव में निकाल बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। ठीक सर है अब हमने 2 पाई क्यों नहीं लिया? 2 पाई माइनस। बेटा तुम सब कुछ ले सकते हो, मैंने बोला ना हम केवल प्रिंसिपल वैल्यू पे फिक्स अप हो रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम नेगेटिव डायरेक्शन जैसे भी शो हो सकता है वैसे ले सकते हैं। मैंने बोला ना जब हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू यानी इनिशियल टू वैल्यू, तो यहाँ से चलो ओके बेटा सर। इनिशियल पहली ये हो गई दूसरी ये हो गई, ऐसे सोचा ओके सर, हमें मतलब कि उसका भी ऑर्डर रखने की, पहले 0 आएगा फिर पाई मैंने आएगा बोला फिर। ना बेटा अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमें वैल्यू लेनी है तो हम बस वैलिड वैल्यू कोई भी ले सकते हैं कैसे भी रोटेट करके, लेकिन जैसे ही वर्ड आएगा ना प्रिंसिपल वैल्यू तो हमें फिर इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है और कोई बात। सर अरे -5/6 कैसे है? -5 बेटा 0 माइनस थीटा बोलेंगे ना इसको, बोलो। सर वो तो आ गया -5/6 आ गया, उधर आपने -π/6 लिखा है। बेटा जब हम नेगेटिव रोटेशन लेंगे बेटा तो ये आ गया 0, ये -π/2, ये -π, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके बोलो, सर। ओके सर। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया साइन का, इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है बच्चों, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा जी, मान लो कॉस में है बेटा तो क्या करेंगे सुनो, चलो tan और कर लो फिर कॉस में आते हैं। tan थीटा मान लो है बेटा
-1 सुनना सब लोग। तो 10 कहाँ कहाँ निगेटिव है? सेकंड में और फोर्थ में। ये बात Yes, समझ में आ रही है बेटा? तो इसको कैसे करेंगे सेकंड और फोर्थ में? सेकंड और फोर्थ कैसे जाएगा? यहाँ से शुरू करो। तो -5/4 by 4 और and -5 प्लस 5, -5 प्लस यहाँ होगा ना बेटा? समझ में आ गई बात? लो सबसे मजेदार होता है कॉस का नेगेटिव पार्ट। देखना cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सब लोग देखो तो बेटा ये थर्ड में भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा और सेकंड में भी नेगेटिव होगा। तो हम यहां से चले तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू -π/3, सॉरी पाई -π/3 और -π प्लस π, यानी ये हो गया क्या क्या हो गया बेटा? -4π/3 और -2π। नोट करो मैंने बोला आपको ये सीक्वेंस वाला मामला जो है ना, ये केवल और केवल तभी याद रखना है जब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई। कई बार क्लियरली मेंशन कर देते हैं फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इसलिए हमें सीक्वेंस का याद रखना। तो मुझे वो tan का समझ नहीं आया कि tan में -5 प्लस π/4 कैसे हुआ? yes बेटा sir, tan मेरे को भी नहीं नेगेटिव समझ कहाँ Yes, कहाँ है मेरे sir. बच्चे? tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है ये मुझे बताओ। सर tan नेगेटिव फोर्थ सर फोर्थ और सेकंड में। ठीक, 4 तो माइनस थीटा हो गया, 0 माइनस थीटा, बोलो बेटा। यस सर, Yes, sir. और ये क्या हो गया? -5 प्लस थीटा हुआ ना सेकंड क्वाड्रेंट -5 के हिसाब से। नेगेटिव रोटेशन बेटा ऐसे सर चलता ये है भी ना तो डायग्राम। एंटी क्लॉकवाइज ही चल रही है, ये तो नेगेटिव रोटेशन नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, ठीक? सॉरी सर, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है? और कोई डाउट? सर वो ऊपर की तरफ है तब +5/4 पर है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव वाले में नेगेटिव का रोटेशन का डायग्राम बना लिया था। नहीं होता है एक तरीका ये भी नोट करने का है, इसको आप लिख लो -θ, ये -π -θ प्लस थीटा और ये थीटा, ऐसे याद करिए, ठीक है? नेगेटिव रोटेशन। बच्चों इसके बाद देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बच्चों जो जो चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही थी, जिनमें आपको टाइम लग रहा था बार बार उसको पिकअप करने में, उन्हीं के सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन बने। तो आइए एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि कैसे आता है और फिर फॉर्मूले याद रख लेंगे फटाक से। 3 फॉर्मूले छोटे छोटे, मैं ASTC बनाता हूँ पूरा अपना, और जो पहला एग्जांपल था उसी से आगे बढ़ते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। देखो भाई, मैं जो पहला एग्जांपल मैंने किया था मैं जल्दी से फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी नोट है। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 में हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी। मैं सीक्वेंस से ही रखता हूँ वैल्यू सारी, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू सारी रखता हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से एक हो गई 30 डिग्री यानी π/6, अगली हो गई π - π/6 यानी π/6,
फिर 7π/6, 7π/6 के बाद 2π - π/6 यानी 11π/6, 2π + π/6 यानी 30π/6। हो रुको, ये नेगेटिव हो जाना है, पाई प्लस, ये भी फालतू लिखते हैं, 5/6 5π/6, उसके बाद 2π + 5/6, हाँ 13π/6, और उसके बाद 3π माइनस यानी 17π/6 है ना। फिर बेटा 4π प्लस π/6 25π/6, 25π/6 के 29 बाद pi by 6. 29π/6, यही आ रहा बेटा सबका। यस Yes. एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। सुनना, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, निगेटिव भी ले लेता हूँ, लगे आपको ना सारी चीजें समझ लेते हैं। मैं इधर चल रहा हूँ, याद रखना सब लोग, निगेटिव में मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये है -θ, ये इधर आ जाएगा -π -θ प्लस थीटा, ये ध्यान रखना 0 है, ये -π है, ये -2π है, ये -3π है, ऐसे चल रहा है, देखते जाना। तो माइनस नेगेटिव साइड के हिसाब से अगर मैं चलूंगा फर्स्ट और सेकेंड, यानी ये आ जाएगा -π प्लस थीटा -π प्लस π/6 -2π प्लस, ये चलो एंगल इकट्ठा ही ले लेने, फिर आपको कंफ्यूजन। अब बच्चों इन वैल्यूज में आपने सबने लिखी हुई थी अभी पहले से, इसलिए हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। बच्चों जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम क्या करें, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम कोई जनरल फॉर्मूला बना लें जिससे इन वैल्यूज को निकाला जा सके। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन साइन का क्या होता है, इफ साइन थीटा, अभी नोट नहीं करना कोई है क्योंकि वेरीफाई करना है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, then theta is equal to n π plus minus 1 to the power n alpha, where n is some integer, where n is some integer। देखते जाना बेटा, मैं वेरीफाई करता हूँ इसको। अगर मैं n की वजह n इंटीजर रखना है, मान लो बेटा n 1 रखता हूँ मैं, समझना, तो थीटा अल्फा कितना है हमारा π/6, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, थीटा आ गया बेटा n π प्लस -1 टू दी पावर n π/6 अपने क्वेश्चन के लिए, ये फॉर्मूला है हमारा, चेक करते हैं इसको। थीटा इज इक्वल टू n π, अब n इज इक्वल टू 1 रखो बेटा, तो थीटा आ गया π - π/6, n इज इक्वल टू 0 अगर कर दें हम, तो थीटा आ गया π/6, 0 से शुरू करना था, n इज इक्वल टू 2 रखो, तो थीटा आ गया 2π प्लस π/6, n इज इक्वल टू 3 रख दो बच्चों, तो 3π - π/6। आप खुद देखो आ रहा है सब कि नहीं आ रहा है, चेक करो खुद। ऊपर वाले का 5π/6। हाँ बेटा वो तो आ ही रहा है ना, ठीक है, सब लोग देख लो, तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला। यस n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, साइकिल के हिसाब से वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव साइकिल के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अब बच्चों, जिन बच्चों के मन में बात आ रही थी कि आखिर हम दो वैल्यूज ही क्यों ले रहे हैं, अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जनरल का मतलब है वैल्यूज हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू की वजह से केवल दो वैल्यू लेनी थी, और कोई खास बात नहीं। हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए या तो हम ऐसे कैलकुलेट करें, और या फिर n के फॉर्म पे ऐसे याद रख लें डायरेक्टली लिखते। तो आपके लिए जब भी आपसे बोला जाए जनरल सॉल्यूशन, तो आप n के फॉर्म पे ऐसे रख के छोड़ सकते हो, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सुनना बेटा, मान लो आपसे बोले फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू दी पावर n। ये वैल्यू किसकी होती है, फर्स्ट वैल्यू π/4 की, वेयर n इज सम इंटीजर। लो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, समझ में आ गई बात। n आप ये belongs to पूरा क्या है? एग्जांपल नोट करिए। हाँ बेटा n इंटीजर है, इंटीजर Okay. याद रहेगा। हाँ अब आप ये नोट कर लो पूरा, फिर मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ, 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने कॉस के लिए जनरलाइज पूरा डिटेल आपको दिखाई है, आपको अब याद रखना है।
अब cos और tan में सीधे फॉर्मूले याद रखना, आता है ऐसे ही। सर ये फिर नोट करना π/6 5π/6। नोट कर लो, अच्छा रहेगा बेटा, ओके जल्दी से नोट कर लो, नहीं भूल जाओगे ना फिर कि कैसे रिलेट करा था। सर हाँ बेटा बोलो। वो सर हमें सर बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 के नीचे। थीटा इज इक्वल टू, ये है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फा की जगह क्या चीज है, π/4। सर पॉजिटिव वाले में n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा? आपने नहीं बेटा, नहीं, n सब में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं इसी में करके आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं n रखता हूँ -1, देखना बेटा, तो थीटा हो गया -π माइनस 1 टू द पावर -1 यानी -π/6। कौन सा क्वाड्रेंट आया आपको, देखो बोलो, ये आ गया कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन कैसा रहता है बताओ, नेगेटिव। ठीक, नोट कर लो फटाफट। सर ये तो सर माइनस n की वैल्यू कैसे हमें पता चलती है? माइनस दिया हाँ होगा बेटा, सर, सर माइनस n की वैल्यू कैसे पता चलती है? बेटा अभी आप याद रख लो, n इंटीजर से हम साइकिल से चेक कर सकते हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन में केवल लिखना होता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन या फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो आपको पहले तरीका पता चल गया। जनरल सॉल्यूशन में जैसे साइन का फॉर्मूला, वैसे मैं अभी cos और tan का फॉर्मूला लिखाने वाला, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। वैल्यू कुछ नहीं लिखनी होती। सर n की वैल्यू नेगेटिव हम तब डाल लेंगे ना जब माइनस में दिया होगा साइन थीटा। बेटा वो तो जब प्लस माइनस वैल्यू होगी ना उसी से पता चल जाता है, वो टेंशन मत लो, ठीक है। माइनस वाला समझा दो। बेटा निगेटिव रोटेशन है, ज्यादा मत समझो इसके बारे में, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। और अभी मैं और लिखाने वाला हूँ ना बेटा, cos और tan। है n π प्लस बिल्कुल -1। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नोट कर लिया। ये इसकी डिटेल थी कि बेटा ये कैसे बन रहा है जनरल, हमें याद केवल इतना रखना है। जैसे मैं बताया प्रिंसिपल है तो 2 वैल्यू, अगर प्रिंसिपल नहीं है जनरल है तो आपको n के फॉर्म पे लिख दो। मैं आपको फॉर्मूले की तरह बता देता हूँ जैसे क्वेश्चन करने हैं। देखना, आपको लिखे पहला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। और आपको ये रख लेना लैंग्वेज में, वेयर n इज एन इंटीजर, ऐसे लिख लेना। दूसरा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। तीसरा, इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, where n is an integer। सर ये प्लस माइनस क्यों आया कोस में? बेटा cos में ये आ जाता है ना, माइनस थीटा प्लस थीटा, इसलिए ऐसा होता है cos, याद है। सर फिर प्लस माइनस हम जैसे अगर कोई सॉल्यूशन में निकालना होगा तो हम कैसे दोनों 2 वैल्यूज निकालेंगे? दोनों जनरल सॉल्यूशन में बेटा दोनों लिखा जाता है, चिंता मत करो। तुमको जनरल सॉल्यूशन बेटा इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह वैल्यू पुट करके ऐसे ही लैंग्वेज रख के छोड़ देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक है। ओके सर एक कॉज वाला करा दो। देखो बेटा क्या होता है, मान लो cos की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू निकालनी है, सुनना, ठीक है। cos थीटा 1/2 हमारे लिए थीटा हो गया बेटा, थीटा हो गया π/3, सुनते जाना बेटा। तो -π/3 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। cos की वैल्यू तो यहाँ भी पॉजिटिव रहती है कि नहीं, बता बेटा,
बोलो बोलो बेटा, किसने पूछा था? यस सर। समझ में आ गई बात? इसलिए प्लस माइनस होता है। जैसे मैंने 1/2 के लिए लिया, आप किसी भी वैल्यू के लिए लोगे ना तो ऐसे ही आ जाए। सर फॉर्मूले में n क्या होता है? इंटीजर होता है, मतलब कि हम कैसे क्या बेटा n इंटीजर का मतलब है साइकिल को डिनोट कर रहा होता है कि ये घूम रहा है। n 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये ऐसे आता है। ओके सर अगर हमें ऐसे दिया हो साइन थीटा एक मिनट, आवाज कट रही है बेटा, -1/2, फिर कैसे करेंगे सर? क्या अगर बेटा? पॉइंट, हाँ साइन थीटा -1/2 दिया अभी हो, फिर उस चीज पे आ रहे बेटा, उस चीज पे आ रहे हैं, हमें करने हैं बेटा क्वेश्चन को। आप नोट कर लो फॉर्मूला, सारे हमें करने हैं। नोट कर लिए बेटा फॉर्मूले तीनों? अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन। पहला, sin x इज इक्वल टू 1/√2। दूसरा, cos x इज इक्वल टू 1/2। तीसरा, tan x इज इक्वल टू 1। चौथा एक और कर लो, sec x इज इक्वल टू 2। देखो भाई, देखो कितना सा काम हमें लिखना होता है। पहला है sin x इज इक्वल टू 1/√2। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहली वैल्यू जो भी इसकी आ रही है वो लिखेंगे। तो sin x, इसमें तो जब पॉजिटिव में तो ज्यादा सोचना ही नहीं होता, ये हो गया sin π/4, यानी अल्फा हो गया बेटा π/, यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/4। और आप ये लिखना मत भूलना कभी, वेर n इज सम इंटीजर। समझ में आ गया सबको? दूसरा, cos x इज इक्वल टू 1/2। आप लिखेंगे cos x, cos की वैल्यू, पहली वैल्यू 1/2 कब होती है? cos π/3। तो x हो गया बेटा 2n पाई प्लस माइनस π/3। आपको फिर से वही रटा हुआ लैंग्वेज लिखनी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड में tan x इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट वैल्यू π/4। आपको फॉर्मूला x इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस π/4, वेयर n इज इंटीजर। फोर्थ, sec x इज इक्वल टू 2 लिखा है बेटा, sec उल्टा करो, cos x हो गया 1/2, यानी वही फॉर्मूला आ गया फिर से, cos x इज इक्वल टू cos π/3, x इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n इज इंटीजर। समझ में आ गया बेटा? ये लिखा सबने? सर अगर इनमें हम n की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे तो बेटा मैं नेगेटिव पे आ रहा हूँ मेरे बच्चे, अभी इतना करो, मैं बता रहा हूँ नेगेटिव पे आ रहे हैं बेटा, अगला बस नेगेटिव ही रह गया। ठीक है, अभी नेगेटिव पे ही आ रहे हैं सब। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमने यहीं पे छोड़ देना इनको? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। वो जो हमने निकाला था ना पूरा डिटेल, वो समझने के लिए था बेटा। मैंने बोला ये हम जनरल सॉल्यूशन इतना ही लिखते हैं।
जनरली बेटा फर्स्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है, कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेते हैं, अदरवाइज वो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। यस सर। ये डिटेल तो मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आप कभी वेरीफाई करना चाहो तो आप पूरे रोटेशन बना के कर सको, जरूरत नहीं पड़ती कुछ। अब बच्चों आते हैं निगेटिव। सुनना बच्चों, मैं इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे मैं ये 3 क्वेश्चन मैंने निगेटिव में कर, ठीक है। अब जिनको भी निगेटिव में सोच रहे थे, अब जरा ध्यान से देखेंगे जनरल सॉल्यूशन में उसको कैसे लिखेंगे और आसान तरीका क्या है, ताकि आपको ना बार बार रोटेशन ना चेंज करना पड़े। वो बहुत टेढ़ा काम होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बेटा, बार बार नेगेटिव रोटेशन और पॉजिटिव रोटेशन कन्वर्ट करने। मैं आपको बिल्कुल देसी आसान तरीका, आयुर्वेदिक तरीका बताने जा रहा हूँ। बच्चों हम सब जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। माइनस साइन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ठीक, कॉस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, खाली इन दोनों पे पहले ध्यान दें। मान लो क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2, तो आप क्या करें ताकि आपको फालतू टाइम ना वेस्ट करना पड़े। आप लिखेंगे बेटा माइनस साइन π/4, फिर इसको लिख देंगे साइन ऑफ -π/4। तो अब दरअसल हुआ क्या, काम आपका आसान क्या हो गया, अल्फा आ गया -π/4। तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into -π/4 where n is integer। ठीक है, याद रहेगा, ये आसान तरीका है कि नहीं, बताओ। यस सर। अब देखो, अब आते हैं 10 वाला, थर्ड वाला भी इकट्ठा कर देते हैं, लगे हाथों से, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। -10π/4 हमने अभी पढ़ा है, tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें वही -π/4 आ गए, where n is some integer। बच्चों साइन और टेन में भी निगेटिव में आप पॉजिटिव वाली स्टाइल में चलते जाओ बस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं बताऊं लास्ट केस आज का कॉस, जिसमें आपको एक छोटी सी बात याद है। सर मतलब कि हमें थीटा को माइनस में बना के सेम फॉर्मूला ही लगा लेना। बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा ना बेटा, हमें Yes. दो चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी। मैं तभी बोल रहा था ना वेट करने को। ठीक है बेटा, अब तो नहीं निगेटिव में कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्योंकि 2 बार डायग्राम बनाना पड़ रहा था ना, इसलिए आपको लग रहा था कंफ्यूजन। अब नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। अब केवल कॉस में एक छोटी सी बात याद रखनी, सुनना बेटा। कॉस थीटा में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो पहली नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आती है बेटा, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में आती है कि नहीं आती, बताओ। यस बोलो। सर। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट को जनरली क्या बोलते हैं, पाई माइनस थीटा। बोलो बेटा। यस सर। तो कॉस में आपको करना क्या है, सुनेंगे तो। जब आपका कॉस में आए ना चीज, कैसे करना है याद रखना बस। कॉस वर्ग का अलग है, बाकी तो सर सब एक जैसे ही होंगे। -π प्लस थीटा नहीं होता। बेटा -π प्लस थीटा भी होता है, पाई माइनस थीटा दोनों हो जाता है। मैं बताता हूँ बेटा, देख मैं चाह रहा हूँ एक ही रोटेशन पे सब चीजें याद रहे ना आपको, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो cos x इज इक्वल टू -1/2 माइनस cos π/3 cos पाई माइनस थीटा पाई माइनस π/3। ये हो गया बेटा माइनस, सुनना बेटा, -π प्लस थीटा लोगी ना तब भी माइनस कॉमन लेके यही आ जाएगा, तो इसलिए इसी को याद रखो ज्यादा अच्छा है। ये बन गया cos 2π/3 यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, आप याद रखो पाई माइनस थीटा, यानी अगर लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा, तो आप इसको लिख दो cos पाई माइनस अल्फा, याद रहेगा। बाकी सब चीजें वही, इससे क्या फायदा होगा, सेम चीज। जब बेटा -π प्लस थीटा लेते हैं वो भी यही कन्वर्ट हो जाएगा, याद रहेगी बात।
इसलिए आप एक सीक्वेंस याद रखें। तो केवल कॉस्ट पर में अलग है, बाकी सब कुछ एक जैसा हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात सबको? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बच्चों। कल मैं रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा इसी की, ठीक है? क्वेश्चन करने हैं खाली इसके, इसमें आइडेंटिटी के फॉर्मूले मिक्स रहेंगे, इजी सही है। नोट कर लो बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लो।